प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम सीरीज लेकर आए हैं। सीरीज में हम लोग नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज दोनों ही तरीके के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे कि भाई कैसे कैसे लॉजिक आपके पेपर में बन सकते हैं। सुपर 30 सीरीज मेरे प्यारे वीर, ये वो सीरीज है जिसके करने मात्र से आप किसी भी परीक्षा में एक बेहतरीन स्तर की रीजनिंग करके आ सकते हो, अपने स्कोर में वृद्धि कर सकते हो। अभी आपको पता है कि रेलवे ने कुछ पेपर का अनाउंसमेंट किया जिसमें हम सभी लोग जानते हैं ALP है, टेक्नीशियन है, JE है। फिर RPF में कांस्टेबल और SI का भी एग्जाम होना है। NTPC के भी पेपर चल रहे हैं तो NTPC का भी एग्जाम होना है। ग्रुप D आने वाली है। इसके अलावा UPSI आने वाली है। इसके अलावा SSC चलती ही रहती है, CGL, CPOC, HSL, दिल्ली पुलिस, मेरे प्यारे दोस्त MP पुलिस, मेरे प्यारे दोस्त इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल फिर से सुन रहे हैं। कहने का मतलब लगातार परीक्षाएं होती हैं, लगातार परीक्षाएं होती हैं, लगातार वैकेंसी देखने को मिलती है। पर क्या अब ये है कि हमको पेपर की तारीख का इंतजार करते रहना चाहिए कि पेपर की तारीख आएगी तब हम पढ़ेंगे? मेरे प्यारे दोस्त, पेपर की तारीख आने के बाद पढ़ने वाले विद्यार्थियों में सिलेक्शन का रेशियो ना के बराबर होता है। आज की स्थिति वो है कि लंबी रेस का घोड़ा होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब इस उदाहरण से यह है कि अभी जैसे आप लोग हैं तो में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जैसे अभी कि UPSI की वैकेंसी जब आएगी उसके इंतजार में अभी से पढ़ाई कर रहे हैं, और एक वो बच्चा होगा जो UPSI के जब फॉर्म आ जाएंगे तब पढ़ाई करेगा, और एक ऐसा भी होगा कि जब पेपर की तारीख आ जाएगी तब पढ़ाई करेगा। इनमें अंतर है। अब किसी को यह लगता है कि 20 दिन पढ़ के उस बच्चे की होड़ की जा सके जो 2 महीने से पढ़ रहा है, तो 20 वाला तो 2 महीने वाले की होड़ नहीं कर पाएगा, और 2 महीने वाला 2 साल वाले की होड़ नहीं कर पाएगा, अगर वास्तव में शिद्दत से मेहनत की गई है तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे यही चीज कहूंगा, यही चीज मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपकी जो पूरी कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कोई वैकेंसी अभी आई है या नहीं आई है। हमें इस चीज की पता है कि वैकेंसी आनी ही आनी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वैकेंसी आएगी नहीं, वैकेंसी तो निश्चित रूप से आएगी, और वैकेंसी आएगी तो हम फॉर्म भी भरेंगे, और फॉर्म भरेंगे तो उसका एग्जाम भी देंगे। अब उस एग्जाम में सिलेक्शन तब होगा जब हम वास्तव में बढ़िया तरीके से पढ़े। तो मेरे प्यारे गुड्डा, एक बार सेशन को शुरू कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, और बताएंगे आज 7वां सेशन है ये 30 में से, ठीक है। तो पहले सवाल का आंसर क्या होगा, एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बहुत आराम से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यहां पर क्वेश्चन में पहले आप पहले लेटर की तुलना करेंगे, फिर दूसरे लेटर की तुलना करेंगे। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर D 4 पर है, F 6 पर है, J 10 पर है, L 12 पर है, और P कितने पर है? P 16 पर है। मुझे आप लोग ये बताओ कि 4 से 6 के लिए 2 प्लस हुआ है, 6 से 10 के लिए 4 प्लस हुआ है, 10 से 12 के लिए 2 प्लस हुआ है, 12 से 16 के लिए 4 प्लस हुआ है, तो अब 2 प्लस होगा। तो 16 में जब आप 2 जोड़ोगे तो 16 और 2 18 होगा, और 18 नंबर पर R आएगा। R से मेरे 2 ऑप्शन शुरू हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब R से एक ही ऑप्शन शुरू होता तो फिर मैं डायरेक्ट उसी पर आंसर लगा देता, फिर जरूरत ही क्या थी किसी चीज की, सही है। अब समझो मेरे प्यारे गुड्डा, V 22 पर है, W 23 पर है ना, ऐसे समझना है। Z 26 पर है, A 27 पर है, D 4 पर है। इसे मैं 27 को 1 भी लिख सकता हूं। तो मुझे यह बताओ कि 22 से 23 आया मतलब 1 प्लस है,
23 से 26 मतलब 3 प्लस है या ना? 1 प्लस फिर 3 प्लस। मेरे प्यारे वीर पहले 1 प्लस है फिर 3 प्लस है, फिर 26 से 27 1 प्लस है, 27 से 4 यानी 1 से 4 3 प्लस है। अब 1 प्लस कर दो, 1 प्लस करोगे तो 4 और 1 5 होगा और 5 पर ई होगा, तो आर के बाद ई केवल डी ऑप्शन में है। अब आप लोग कहेंगे लास्ट वाले को चेक करें, तो जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत ही नहीं है लास्ट वाले को चेक करने की, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आर के बाद ई केवल डी ऑप्शन में और किसी में मौजूद नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे मेरे प्यारे वीरों और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे बहन भाई इस प्रश्न का आंसर बता देंगे, तो ये कॉन्सेप्ट किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले ये बताओ कि R 18 पर है, ये बताओ कि T 20 पर है, V 22 पर है और X 24 पर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर एक लेटर 2-2 प्लस है? तो जैसे ही 24 में 2 जोड़ूंगा तो मैं 26 पर Z प्राप्त कर लूंगा। मैंने कहा 24 और 2 26 और 26 पर Z आ गया। Z से कितने ऑप्शन शुरू हुए? ये भी और ये भी। अब एक हिंट ले लो, यहां Z के बाद Q है और यहां Z के बाद Q है। समझदार विद्यार्थी कभी भी अब दूसरे लेटर को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि दूसरा लेटर Q आएगा। इस बात की 100% गारंटी है, क्योंकि Z के बाद Q दोनों ऑप्शन में है, तो वो दूसरे को चेक नहीं करेगा, डायरेक्ट तीसरे को चेक करेगा। और जब आप इसे डायरेक्ट तीसरे को चेक करोगे तो मेरे प्यारे वीर क्या बोलोगे? ये P 16 पर, V कितना 22 पर, B कितना 28 पर, जिसे मैं 2 भी लिख सकता हूं, और H कितना H 8 पर। गौर से सुनिएगा, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 का मतलब 2, 2 और 6 8, 8 और 6 14 होगा और 14 पर N होगा। तो Z के बाद लास्ट में N है। कहने का मतलब यह हुआ कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मेरे वीर, क्या आंसर हो सकता है? देख रहे हैं आप, एकदम बेसिक से ध्यान से हम लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है? मुझे बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है? हम जानते हैं C 3 पर है, J 10 पर है, Q 17 पर है और X 24 पर है। कोई लॉजिक समझ में आया? मैंने कहा 3 और 7 10 और 7 17 और 7 24, 24 और 7 31 होगा और 31 पर ई आएगा। क्यों? क्योंकि 31 26 से 5 ज्यादा है, 26 से 5 ज्यादा है। गुड्डा, ई से तो सारे ही ऑप्शन शुरू हैं, तो मुझे अब दूसरा चेक करना पड़ेगा। दूसरा कैसे? ई 5 पर, L 12 पर, S 19 पर, Z 26 पर। Z को हम 0 पर भी मानते हैं, यह ध्यान रखना है। Z को हम 0 पर भी मानते हैं। 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 का मतलब 0, तो 0 और 7 7 होगा। 0 और 7 7 होगा और 7 पर G आ जाएगा। E के बाद G यहां भी है और यहां भी है। अब मुझे तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, तो यहां पर G कितना है 7 पर, N कितना है 14 पर। क्या बोलेंगे मेरे सभी प्यारे वीर? बताएंगे कि N कितना है 14 पर, U कितना है 21 पर, B कितना है 2 पर या 28 पर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यह आएगा 7 और 7 14, 7 21, 7 28, 7 प्लस तो 2 और 7 9 और 9 पर I आएगा। EGI
मेरे प्यारे दोस्तों EGI सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपको लगता है कि लास्ट वाला लेटर एक बार चेक कर लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। कैसे? गुड्डा आई 9 पर है, 9 और 7 16 पर P, 16 और 7 23 पर W, 23 और 7 30 पर D, 30 पर D मतलब 4 पर, तो 4 और 7 11 पर K। सेम कॉन्सेप्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी है? क्या किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं, अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर सोचो कि B 2 पर, C 3 पर, E 5 पर, H 8 पर, L 12 पर। 2 से 3 का मतलब 1 का अंतर, 3 से 5 का मतलब क्या है? 3 से 5 का मतलब है 2 का अंतर, 5 से 8 का मतलब है 3 का, 8 से 12 का मतलब है 4 का, तो 12 में 5 जुड़ेगा अब, और 12 और 5 होगा 17, और 17 पर आएगा Q। 17 पर Q आएगा, और सारे ही ऑप्शन Q से शुरू है। और मैं इस बार आपसे एक चीज कहूंगा, अगर मैं पहले ही ये देख लेता कि सारे ऑप्शन Q से शुरू हैं, तो फिर मैं, मेरे प्यारे दोस्तों मुझे ये बताओ कि फिर मैं Q से पहले वाले लेटर से शुरू ही क्यों करता। लेकिन ये अफसोस की बात है कि मेरा ध्यान ही नहीं गया इस चीज पर, और फिर मैंने फिर पहला वाला चेक ही कर लिया। ये टाइम बिगाड़ना ही हो गया फिर अपना पेपर में, हमको चेक नहीं करना चाहिए था। खैर आगे बढ़ जाते हैं। सवाल कह रहा है G 7 पर, I 9 पर, L 12 पर, P 16 पर, U 21 पर। तो 7 से 9 मतलब 2 का अंतर, 9 से 12 मतलब 3 का अंतर, 12 से 16 मतलब 4 का अंतर, 16 से 21 मतलब 5 का अंतर, 21 से कितना आएगा अब 6 का अंतर करके 27। और मेरे प्यारे गुड्डा 27 का मतलब तो 1 भी होता है, और 1 पर क्या होता है A, तो Q के बाद A आएगा, और Q के बाद A यहां भी और यहां भी। आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है R 18, V 22, Z 26, D 4, H 8। लास्ट वाले में 4 4 प्लस हो रहा है बस, 4 4 प्लस हो रहा है बस। देखो 18 4 22 4 26, 26 का मतलब 0 भी होता है, तो 0 और 4 4, 4 और 4 8, और 4 12, और 12 पर मेरे प्यारे दोस्तों L आएगा, तो QAL आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना होगा। सभी प्यारे वीर जल्दी से बता दो क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। J 10 पर है, G 7 पर है, D 4 पर, A 1 पर। 10 में से 3 गए 7, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 3 गए 1, और 1 में से 3 गए तो 1 का मतलब 27 भी होता है, तो 24 आएगा, और 24 पर मेरे प्यारे दोस्तों X आ जाएगा। सही है जी। मेरे प्यारे दोस्तों R 18 पर, O 15 पर, है ना। R 18 पर, O 15 पर, L 12 पर। L कितने पर आएगा? 12 पर। 12 पर आएगा। 18 में से 3 कम 15, 15 से 3 कम 12, 12 से 3 कम I 9 पर, 9 में से 3 कम तो 6 पर F आएगा। X के बाद F आएगा, और लास्ट में Y 25 पर,
V22 पर, S19 पर, P16 पर। 25 माइनस 3 22, 22 माइनस 3 19, 19 माइनस 3 16, 16 माइनस 3 कर दो 13 और 13 पर M। आंसर कहां है? आंसर लास्ट ऑप्शन है। आंसर लास्ट ऑप्शन है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत किसी साथी को? मेरे सभी प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं, उससे पहले एक चीज और समझ लो मेरे प्यारे दोस्तों। अभी जो फिलहाल पेपर की तारीख आई है, फिलहाल पेपर की तारीख आई है ALP RRB में, RRB के अंतर्गत ALP टेक्नीशियन और JE, उसके बाद RPF SI और RPF कांस्टेबल भी हैं। हालांकि अभी उसमें टाइम है थोड़ा मेरे प्यारे दोस्त। अभी आज कितनी तारीख है? आज 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर और दिन गुरुवार है। बोलो हाँ या ना, थम्स अप करो एक बार, मैं सही कह रहा हूं। आज दिन है गुरुवार 10 अक्टूबर, आज है तारीख, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आज से आप लोगों के एग्जाम की तारीख लगाऊं तो आपका कोई भी एग्जाम अभी उतनी जल्दी नहीं है। जो भी मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे देखो मैं रेलवे का कोई एग्जाम उठाऊं, रेलवे में ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, JE हो गया, RPF हो गया, कांस्टेबल या SI, कोई भी, चाहे मैं SSC का कोई एग्जाम उठाऊं या मेरे प्यारे दोस्तों मैं कहूं UPSI, तो UPSI भी अभी नहीं आ रही। अभी मतलब पेपर तो नहीं आ रहा। उससे मेरे कहने का 100 बातों का एक अर्थ यह है कि आप सभी प्यारे साथी इस चीज को बढ़िया तरीके से समझिए कि मेरे प्यारे गुड्डा, आपकी ये सुपर 30 क्लास किसी भी एग्जाम से पहले आराम से कंप्लीट हो रही है। तो आप अपने रिवीजन के तौर पर इनको डेली क्लास को कीजिए। मैं प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपकी क्लास ले रहा होता हूं। निश्चित रूप से आप एक बहुत बेहतर फील कर पाएंगे अपने एग्जाम में जाने के बाद। बात समझ में आ रही है? अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप किस शिद्दत से पढ़ रहे हैं। आप क्लास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसमें तो देखो वो डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। लेकिन मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से रोज सुबह 10 बजे मंडे टू फ्राइडे मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा होता हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त, हां जी, ALP का 25 नवंबर से है, 25 नवंबर से है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो, H 8 पर है, J 10 पर है, L 12 पर है, N 14 पर है। तो 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, हर एक में 2 2 प्लस है। क्या बोलेंगे? जितने भी ये हैं यहां पर हर एक में 2 2 प्लस है। क्या बोलेंगे भाई? हर एक में 2 2 प्लस है। हर एक लेटर को आप चेक कीजिए, H 8, J 10, L 12, N 14, तो अब 16 पर P आ जाएगा। 16 पर P आएगा, ये P से ये सब शुरू है, आगे बढ़ना चाहिए। S 19 पर, Q 17 पर, सही है, O 15 पर, M 13 पर। 2 2 कम हुआ है, 19 में से 2 कम 17, 17 में से 2 कम 15, 15 में से 2 कम 13, 13 में से 2 कम करो 11 पर K आ जाएगा। 11 पर K आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है? आगे ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, U 21 पर है, Q 17, एक मिनट, ये O आया है और O कितने पर है? 15 पर, I 9 पर और E 5 पर। तो 21 से 15 कैसे आया? जब -6 हुआ। 15 से 9 कैसे आया? जब -6 हुआ। और 9 से 5 कैसे आया? जब -4 हुआ। पहली बार में -6 है -6 है यहां पर। 9 से ये E कैसे आया मेरे प्यारे दोस्तों? जब माइनस कितना हुआ? बताओ, बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं क्वेश्चन बोल सकता हूं 21 में से 6 गए तो 15, 15 में से 6 गए 9, और 9 में से E के लिए कितना आया है? बोलो जल्दी मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आया है? जल्दी से बताओ। 9 में से E के लिए कितना आया है? ये 4 आया, तो -4 करूंगा
तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 में से 4 गए तो 1 आएगा और 1 पर ए आएगा। 2 बार -6, 2 बार -6 और 2 बार -4, तो पी के ए आंसर होगा ए ऑप्शन। आंसर बोलो भाई, सबका करेक्ट है, सबका करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया आंसर है, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर कितना होगा, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले U21 पर है, O15 पर है, I9 पर है, C3 पर है, इसे मैं 29 भी कह सकता हूं। तो यहां पर यह वैल्यू आएगी 21 से 6 कम 15, 15 से 6 कम 9, 9 से 6 कम 3, -6 हर बार होता है। तो 29 में से 6 घटाऊंगा तो 23 आएगा और 23 का अर्थ W हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, W से ये 2 ऑप्शन शुरू हैं। मैंने आगे कहा S19 पर, M13 पर, G7 पर, A1 पर, जिसे मैं 27 भी लिख सकता हूं। भाई एक 26 से 1 ज्यादा है तो क्या मैं इसे 27 लिख सकता हूं? तो जवाब आएगा 19 - 6 13, 13 - 6 7, 7 - 6 1, 1 का मतलब 27 और 27 - 6 तो 21 होगा और 21 पर W के बाद U आएगा और W के बाद U केवल C ऑप्शन पर है और कहीं भी मौजूद नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे भाई बताएंगे, मेरी बहन, इसका आंसर क्या है। यहां पर अलग से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक ही प्लेस वैल्यू के अंतर्गत यहां पर क्वेश्चन मार्क बोला गया है। और इस क्वेश्चन का जो मुझे एक बहुत बेहतरीन चीज समझ में आ रही है, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। तुम में से बहुत सारे बच्चों को यह प्रॉब्लम है कि भैया ये क्लास जब खत्म हो जाती है तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में कहां पर उपलब्ध होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब अपनी क्लास पर जाएंगे, अपने व्यू कोर्स पर जाएंगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा, आपको फोल्डर मिलेगा सुपर 30 क्लासेस, है ना, सुपर 30 क्लास। देखना सेवा किस नाम से बाबू, सुपर 30 क्लासेस के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा। मैं अभी कंफर्म करके बता रहा हूं शिवा से पूछकर कि क्या नाम है उनका, ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्तों। यहां C3 पर है और L12 पर है, गौर से सुनना, इसमें लॉजिक क्या है। यहां पर पहले लेटर और लास्ट के लेटर के बीच का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे दोस्तों, वो बीच में लिखा हुआ है। आप लोग चेक करो ना, 12 और 3 का अंतर 9 पर आई, 9 बीच में होगा। आगे सवाल क्या कह रहा है, ये 9 बीच में ही तो आया मेरे भाई। यहां पर Q 17 पर, U 21 पर, तो 17 और 21 का अंतर 4 बीच में आया D। यहां पर P 16 पर और V 22 पर, 16 और 22 का अंतर 6 बीच में आया F। K 11 पर मैं यहां कितना लिखूं, जो 14 आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों 25 लिख दो, 25 पर Y, क्योंकि 25 और 11 का अंतर 14 बीच में N आएगा, तो Y करेक्ट जवाब है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपू नागर कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई कि एक भी क्लास अपलोड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक भी अपलोड नहीं है, कैसी बात कर दी मेरे भाई। मैंने कल शाम ही चेक करवाया है, मैं शाम को प्रतिदिन चेक करवा रहा हूं कि क्लास अपलोड है या नहीं, ऐसे कैसे। मैं अभी बता रहा हूं, बस आपको 1 मिनट में कहां मिलेगी, चेक करवाया मैंने फिर से। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। सवाल यहां पर एक पर है, एफ 6 पर, के 11 पर, पी 16 पर। तो 1 5 6 5 11 5 16, तो 16 और 5 21 पर यू आएगा। 16 और 5 21 पर यू आएगा और यू से है 2 ऑप्शन शुरू। मेरे प्यारे दोस्तों यू से 2 ऑप्शन शुरू हैं, चेक करो। बीच में ये ए ई आई ओ यू, ये तो स्वर चल रहा है, ये तो सबसे जो बीच वाला लेटर है। मैंने आप लोगों से कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा कि बीच में स्वर चल रहा है और लास्ट में जेड 26 पर, एक्स 24 पर, यू 21 पर, क्यू 17 पर। तो मुझे यह बताओ कि 26 से 24 मतलब -2 है, 26 से 24, 24 से 21 मतलब -3, 21 से क्या आएगा 17 मतलब -4, तो अब -5 कर दो। 17 में से 5 गए तो 12 और 12 पर मेरे प्यारे गुड्डा एल आएगा, यू यू एल आंसर होगा। क्या बोलेंगे, 12 स्थान आएगा और मेरे प्यारे वीर आंसर होगा सी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बोलेंगे किसी भी प्यारे साथी को इस प्रश्न में कोई दिक्कत, सारा खेल किसका है, प्लेस वैल्यू का। कौन सा लेटर कितने नंबर पर है, अगर आप ये जानते हैं तो आपको क्वेश्चन में इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी। सही है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या आंसर हो सकता है इस प्यारे से क्वेश्चन का। क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताइएगा भाई। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त पहले वाला तो ए बी सी डी, अब ई आ जाएगा। पहले वाला तो केवल और केवल मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद यहां पर ये 9 3 का वर्ग है, हाँ या ना, 3 कहां से आया, मुझे लगता है ए 1 पर बी 2 पर, तो इन दोनों के योगफल का वर्ग है, 2 और 1 3 का। यहां पर चेक होगा बी 2 पर और सी 3 पर, तो 3 और 2 5 का मेरे प्यारे दोस्त ये क्यूब है, ये वर्ग नहीं है, 125 है ना। यहां पर सी 3 पर डी 4 पर ये वर्ग है और डी 4 पर ई 5 पर, ये 5 और 4 9 का क्यूब है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 1 और 2 3 का वर्ग बीच में है, यहां पर 3 और 2 5 का क्यूब बीच में है, यहां पर 3 और 4 7 का वर्ग बीच में है, यहां पर 5 और 4 9 का क्यूब बीच में है। तो अब क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ कि क्या आएगा। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, तो मुझे बताओ क्या होना चाहिए, अब वर्ग आना चाहिए, है ना। अब सबसे बड़ी बात यह 122 किसी का वर्ग नहीं है, 36 वर्ग है, 221 वर्ग नहीं है। मेरे क्वेश्चन का आंसर या तो 121 होगा या 36 होगा, चेक करो। यहां पर ई 5 पर एफ 6 पर, तो 11 का वर्ग 121 होता है, या ई 5 और एफ 6, 11 का वर्ग 36 नहीं होता, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कहने का मतलब E21 एफ राइट आंसर है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सही है जी, बहुत बढ़िया।
बताओ भाई, बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है? जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है? बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे सवाल का आंसर क्या हो सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, अब सुनो ध्यान से। जब आपके सामने नंबरिंग का खेल आ जाए, आपको लगे कि यार नंबरिंग है, कैसे कर पाऊंगा, तो क्वेश्चन में अगर कोई लॉजिक नहीं लग रहा, तो मेरे प्यारे गुड्डा आप केवल सवाल के डिफरेंस पर चले जाना, सवाल के अंतर पर चले जाना। निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब आप सवाल का अंतर निकालेंगे तो आपको सवाल बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। बताओ, 45 और 65 का अंतर कितना है? 20 का अंतर है। 45 और 65 का अंतर कितना है? 20 का अंतर है। 65 और 90 का अंतर कितना है? 25 का अंतर है। मेरे प्यारे वीर, कितने का अंतर है? 25 का। 90 और 125 का अंतर कितना है? 90 और 30 120, तो ये मेरे प्यारे गुड्डा कितने का अंतर है? 90 से 125 का कितने का है? 90, 30 5 35 का अंतर है। यहां पर कितना है? यह आएगा 55 का अंतर, यह आएगा 55 का अंतर। तो 20 25 35 55। जब आप लोगों को लगे कि आप डिफरेंस से भी सवाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालिए, मतलब आप अंतर का भी अंतर निकाल लीजिए। कैसे मेरे प्यारे दोस्त? 20 और 25 का अंतर कितना है? 5। 25 और 35 का कितना है? 10। 35 और 55 का कितना है? 20। बात समझ में कुछ आई? सबसे लास्ट वाली संख्या को चेक कीजिए। संख्या हर बार 5 10 20 क्या कह रही है? डबल हो रही है। संख्या हर बार डबल हो रही है। 5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40। तो मेरे प्यारे दोस्त 40 हो जाएगा यहां पर, और 55 और 40 कितना होगा? ये हो जाएगा 95, और 95 को आप 180 में जोड़ दीजिए। 5 और 0 5 होगा। 5 और 0 5। 9 8 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2, ये 275 हो जाएगा। डी ऑप्शन पर 275 ही लिखा हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर है। आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसका आंसर बताओ। बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोशिश करो, क्या हो सकता है? मैं फिर से कह रहा हूं, जब कोई लॉजिक समझ में ना आए तो आप डिफरेंस पर जाइए। 99% सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपके। जल्दी से कोशिश करो भाई सवाल करने की, फास्ट 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 फास्ट। देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं, देखता हूं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, 28 और 32 का अंतर होगा 4। 32 और 39 का अंतर होगा 7। 39 और 52 का अंतर होगा कितना? 16। कितना? नहीं, 13 अंतर होगा। और इनका अंतर कितना है? 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2, और 7 में से 5 गए 2, ये 22 का अंतर है। मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद ये 4 से 7 का अंतर कितना है? 3।
7 से 13 का अंतर कितना है? 6। 13 से 22 का अंतर कितना है? 9। अब मैंने आप लोगों से कहा कि प्लस हो रही है वैल्यू, तो मैंने आप लोगों से कहा कि 3 और 3 6 और 3 9, और 9 में अब 3 जोड़ो तो 9 और 3 12। बोलो आए ना, हर बार 3 3 प्लस हो रहा है, तो यहां पर ये 12 आ जाएगा, और 22 और 12 कितना हो जाएगा? 34। और मेरे प्यारे दोस्तों अब ध्यान से सुनो, 34 को मैंने यहां लिखा और सीधा 74 में जोड़ दिया। 4 और 4 8, क्या बोला? 4 और 4 8, 7 और 3 10, ये 108 बन जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत आई क्या इस सवाल में? सही है ना बेटा? गिरिराज यादव मेरे दोस्त, एक बार फिर से चेक करो प्लीज। कॉपी पेस्ट करने से बढ़िया है कि आप फिर से चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, अगले सवाल पर बढ़ेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। सवाल को ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है 4 और 11 का अंतर है 4, 4 और 11 का अंतर है 7 का। 4 और 11 का अंतर है 7 का। 11 और 30 का अंतर कितना है? 19 का अंतर है। 30 और 67 का अंतर क्या है? 7 में से 0 गए तो 7 आ गया, और 6 में से 3 गए तो 3, 37 का डिफरेंस है। ध्यान से समझना भाई सवाल को। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके सवाल समझेंगे। 4 और 11 का जो अंतर निकल कर आया है, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे सवाल को। सवाल में 4 और 11 का जो अंतर है वो 7 है। 11 और 30 का अंतर 19 है। 30 और 67 का अंतर है 37। उसके बाद का अंतर 8 में से 7 गए 1, 12 में से 6 गए 6, 61। मेरे प्यारे दोस्तों जब डिफरेंस से काम ना चले तो हम डबल डिफरेंस कर लेते हैं, इस बात को आप लोग जानते ही हैं। और जैसे ही मैंने डबल डिफरेंस किया तो 7 और 19 का अंतर बना 12, 19 और 37 का बना 18। हाँ या ना? कितना बना? 18। और 37 और 61 का कितना बना? 11 में से 7 गए 4, 5 में से 3 गए 2, ये 24 का अंतर बना। इसका मतलब हुआ कि हर एक वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक वैल्यू जो है वो 6 प्लस हो रही है। मैंने आप लोगों से कहा 12 6 18 6 24, 24 में 6 जोड़ो, 24 और 6 30। बात आ रही समझ में? मैंने कहा 24 और 6 30, और 30 को यहां जोड़कर लिख देंगे, और 30 को यहां पर जोड़ेंगे तो ये 91 हो जाएगा। और मेरे दोस्त 91 को सीधा 128 में जोड़ो, 8 और 1 9 हो गया। 9 और 2 11 का 1, और 1 और 1 2, ये 219 हो जाएगा। 219 बोले तो ए ऑप्शन राइट है। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर इस क्लास की रिकॉर्डेड क्लास कहां मिलेंगी। भाई मैं तुमको कैसे बताऊं? मैं तुमको बार बार बता रहा हूं, तुम ठीक से देख नहीं पा रहे हो क्या? बाबू जब आप सीधे अपने बैच पर जाएंगे, तो आपको एक फोल्डर मिलेगा जिस पर मेरा फोटो लगा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त आपको मिलेगा सुपर 30 क्लासेस के नाम से एक फोल्डर। और मेरे वीर जब आप सुपर 30 क्लासेस पर जाएंगे, उसके बाद आप उसे ओपन करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, है ना भाई? ऐसे ही है ना? अलग से फोल्डर है, पूरी प्लेलिस्ट है। मेरे दोस्त आराम से आप कर सकते हैं इन क्लासों को। अगर किसी की कोई क्लास बच गई है तो परेशान मत हुआ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ध्यान से समझेंगे कि इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? डिफरेंस का खेल है सारा, डिफरेंस का खेल है सारा, ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्तों। 65 और 90 का अंतर निकालो। 10 में से 5 गए 5 और 9 में से 6 गए 3, तो ये 10 में से 5 गए 5, 8 में से 6 गए 2, ये 25 का अंतर आ रहा है। यहां पर ध्यान से आप समझेंगे तो 90 से 100 तक के लिए 10 और 7 17 का ये डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस कितने का आएगा? ये 17 का डिफरेंस आएगा। सही है जी। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना। यहां पर 107 और 116 का अंतर 9 का आएगा। यहां पर अब अंतर 116 और 121 का 5 का आएगा, तो ये 25 और 17 का अंतर आएगा 8 का। 17 और 9 का अंतर भी 8 का। 9 और 5 का अंतर 4 का। 2 बार शुरू में 8 का डिफरेंस है, तो अब 2 बार ही 4 का अंतर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये ध्यान रखना कि सवाल में जो डिफरेंस चला है वो माइनस होकर चला है या प्लस होकर चला है मेरे प्यारे दोस्तों। 8 25 में से 8 कम 17, 17 में से 8 कम 9, 9 में से 4 कम 5, 5 में से 4 कम 1 आएगा, और 1 को यहां 121 में जोड़कर लिख दूंगा। 121 और 1 122 होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? प्रश्न में यहां तक कोई समस्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा। आज की क्लास के अगले सवाल पर बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कोशिश कीजिए। 15 और 26 का अंतर निकालिए। 11 का अंतर है। 26 और 48 का अंतर, 8 में से 6 गए तो 2, और 4 में से 2 गए तो ये 22 का अंतर है। यहां पर 11 में से 8 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 33 का अंतर है। यहां पर ये 44 का अंतर है। ये बढ़िया है। 11 का पहाड़ा चल रहा है ना भाई? 11, 22, 33, 44, अब 55 आएगा, 55 आएगा। तो बस खत्म हो गया सवाल। 55 यहां लिख दो और सीधा 55 को 125 में ऐड कर दो। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, और ये 180। 180 डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से सोच समझकर आंसर बताइए कि क्या इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। सवाल में अगर मैं 7 और 20 का अंतर निकालता हूं तो ये 13 का अंतर बनता है। 20 और 37 का अंतर निकालता हूं तो ये 17 का बनता है। 37 और 56 का अंतर कितना है? 16 में से 7 गए 9, और 4 में से 3 गए कि 19 का है। यहां पर 9 में से 6 गए 3, और 7 में से 5 गए तो ये 23 का है। यहां पर 18 में से 9 गए 9, और 9 में से 7 गए तो ये 29 का है। इन डिफरेंस को गौर से देखिएगा, इन डिफरेंस को गौर से देखिएगा। ये डिफरेंस प्राइम नंबर के डिफरेंस है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या के चल रहे हैं। मैंने आप लोगों से बोला जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, उसके डिफरेंस चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये 108 और यहां पर 129 है, सॉरी केवल 29 है।
अब अगला प्राइम नंबर क्या होगा उसे लिखो। मुझे बताओ कि 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य संख्या का अर्थ क्या है? जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो वो अभाज्य संख्या होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब 29 के बाद तो अगली अभाज्य संख्या 31 ही होगी, और 31 को जब आप 108 में जोड़ेंगे तो ये 139 हो जाएगा। 139 पहले ही ऑप्शन पर मौजूद है, यही आपका राइट आंसर है। खत्म कॉन्सेप्ट। बोलो, इससे आसान कुछ हो सकता है? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि डिफरेंस निकालना है। बाकी वर्ग और क्यूब के आसपास भी संख्याएं होती हैं, उनको भी समझाएंगे, तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से बताओ भाई, इसका आंसर क्या है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करें, क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा अभी बताया है। आरपीएफ की एग्जाम डेट आप जनवरी में मानकर चलें, जनवरी में एग्जाम होगा, यह निश्चित है आरपीएफ का। ठीक है मेरे भाई, चलो बताओ जल्दी से। एसआई और कांस्टेबल दोनों की बात कर रहा हूं मैं, बोलेंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। दिसंबर के लास्ट में भी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं ये लोग, बताओ जल्दी से। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। 132 और 109 डिफरेंस क्या है। तो 12 में से 9 गए 3 और 12 में से 10 गए 2, ये 23 का डिफरेंस है। ये 23 का अंतर है, और अंतर भी माइनस में चला है। पिछले सवाल में आपने देखा कि जो अंतर है वो प्लस में चला है, लेकिन इस सवाल का अंतर माइनस में चला है। संख्याएं बढ़ रही थी पिछले सवाल में, और इस सवाल में संख्याएं घट रही हैं, माइनस हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो मैंने यहां बोला 109 और 90 का अंतर कितना है। तो 90 से 100 तक जाऊंगा तो 10 और 9 19, ये 19 है और माइनस में ही है। यहां पर 90 से 73, 10 में से 3 गए 7, 10 में से 3 गए तो 7, और 8 में से 10 में से 3 गए 7 और 8 में 7 गए, ये 17 का अंतर है। यहां पर कितना है, यहां पर ये 13 का अंतर है। मेरे प्यारे वीर, ये 23, 19, 17, 13, ये सब की सब अभाज्य संख्याएं हैं। सारी संख्याएं अभाज्य हैं, प्राइम नंबर हैं। और सब अब जब अभाज्य संख्याएं हैं तो 13 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 11। तो 11 को यहां लिखूंगा, क्योंकि ये संख्याएं कम होती आई हैं और ये नंबर भी घटते आए हैं। तो 60 में से 11 को घटाकर लिखना है। कई बार बच्चा जल्दी जल्दी में जोड़कर लिख देता है और एग्जामिनर उसे ऑप्शन में भी लिख देता है। हालांकि यहां 71 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 60 + 11 71 कभी कभी एग्जामिनर लिख देता है, जिससे बच्चा गलती करता है। तो अभी 60 में से 11 घटा देंगे, 49 आपका आंसर हो जाएगा। 49 का मतलब ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। मुझे यह बताओ कि 18 और 19 का अंतर क्या है। 1। 19 और 28 का अंतर कितना है, 9 का अंतर है। 28 और 53 का अंतर कितना है, तो ये 13 में से 8 गए तो 5, और 4 में से 2 गए तो ये 25 का है। यहां पर 12 में से 3 गए 9, और 9 में से 5 गए 4, ये 49 का है। ये नंबर जो भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी नंबर एक 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 करके किसी भी नंबर को देख लो, ये वर्ग चल रहे हैं, ये वर्ग चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बोलूंगा
1 अपने आप में 1 का वर्ग है, 9 अपने आप में 3 का वर्ग है, 25 अपने आप में 5 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है। तो 1 3 5 7 के बाद 9 का वर्ग आएगा, जिसे हम 81 लिख देंगे और 81 को 102 में जोड़ेंगे तो 183 हो जाएगा जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर ही मौजूद है। आंसर आ जाए और वो पहले ही ऑप्शन पर मिल जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, बताएंगे मेरे प्यारे वीर कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। करेक्ट जवाब कितना होगा? 4 और 8 का अंतर क्या है? 4 है। 8 और 35 का अंतर क्या है भाई? 4 और 8 का अंतर 4 है। 8 और 35 का अंतर 27 है। 35 और 51 का क्या है? 11 में से 5 गए तो 6 और 4 में से 3 गए, ये 16 है। यहां पर कितना है? 6 में से 1 गए 5, 17 में से 5 के 12 है, 125। ये 4 क्या है? 4 2 का वर्ग है, 27 3 का क्यूब है, 16 4 का वर्ग है, 125 5 का क्यूब है। तो देखो 2 3 4 5 के बाद अगली संख्या क्या होगी? 6। यहां पर एक बार वर्ग एक बार क्यूब, तो अब क्या होगा? अब 6 संख्या का वर्ग आ जाएगा। बताओ भाई, 6 का वर्ग लिख देंगे 36 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों 36 और 36 को सीधा सीधा 176 में प्लस कर दिया जाएगा। जैसे 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 7 3 10 और 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, ये 212 बनेगा। 212 का मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, बताओ इसका आंसर क्या है। 20वां सवाल आज की क्लास का आपके समक्ष आ चुका है, बताएंगे जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल को ध्यान से समझना, सवाल क्या कह रहा है। तो मैंने क्या बोला? 32 और 57 का आंसर क्या है? 7 में से 2 गए तो 5 और 5 में से 3 गए तो 2, ये 25 का अंतर होगा। यहां पर सवाल कह रहा है 13 में से 7 गए तो 6 और 8 में से 5 गए 3, ये 36 का अंतर है। यहां पर कितना है? 12 में से 3 गए तो 9 और 13 में से 9 गए तो 4, ये 49 का अंतर है। यहां पर 6 में से 2 गए 4 और 20 में से 14 गए तो 6, ये 64 का अंतर है। सभी मेरे प्यारे वीर बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। बोलो जल्दी से। संख्याओं में सीधा सीधा वर्ग चल रहा है, सीधा सीधा वर्ग चल रहा है। तो ये 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का, 8 का, अब सीधा 9 का वर्ग अर्थात 81 आएगा। तो 81 को 206 में जोड़ दो, 287 आंसर हो जाएगा। 287 का अर्थ है
डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से कोशिश करेंगे। 13 और 21 का अंतर बताएंगे। 13 और 21 का अंतर होगा 8 का, और 21 और 33 का कितना, 21 10 31 और 2 33 अर्थात 12 का अंतर है। यहां पर कितना है, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 3 गए 2, ये 21 का है। यहां पर कितना है, 11 में से 4 गए 7 और 8 में से 5 गए 3, ये 37 का है। जल्दी से बताओ क्या क्या डिफरेंस से मुझे कुछ भी समझ में आया? नहीं, मुझे डिफरेंस से कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मैं सीधा डबल डिफरेंस पर चला जाऊंगा। तो डबल डिफरेंस कहता है कि 8 और 12 का अंतर 4, 12 और 21 का अंतर 9 और 21 और 37 का अंतर 16। तो ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये अब सीधा 5 का वर्ग आएगा और 5 का वर्ग सीधा 25 होगा। 5 का वर्ग सीधा 25 और इसे 37 में 25 जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 62 और इसे सीधा इसमें जोड़ो 2 और 1 3 9 और 6 15 153 153। क्या बोलेंगे जी, 153 आंसर हो जाएगा 153। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आज की क्लास के अगले क्वेश्चन का आंसर कितना हो सकता है। बोलो गुड्डा जी जल्दी से। 188 से 187 -1 मतलब 1 का डिफरेंस है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस चल रहा है वो माइनस में चल रहा है या प्लस में चल रहा है। सही है। यहां पर 187 से 183 का अंतर कितने का आएगा, 4 का। यहां पर कितने का आएगा, ये 9 का अंतर है। यहां पर कितने का है, ये 16 का अंतर है। जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, सीधा 5 का अर्थात 25 लिख देंगे। 25 लिख देंगे, 25 25 आ जाएगा और 158 और 25 कितना, 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 और 1 और 1 2, ये 283 सॉरी माइनस होगा ना, हाँ माइनस होगा क्योंकि हर एक वैल्यू माइनस हुई है, सारी संख्या माइनस होती गई है। तो 8 में से 5 गए तो 3 आया, 8 में से 5 गए तो 3 सीधा 3 आ गया और 5 में से 2 गए तो फिर से 3 और ये 133। क्या बोलेंगे जी, 133 आंसर हो जाएगा 133 सी ऑप्शन, 133 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर क्या है जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। बोलो भाई सवाल का आंसर क्या हो सकता है। अब ध्यान से समझना इस सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों 6 से 12 सीधा 6 का अंतर, 12 से 30 18 का अंतर, यहां 30 से 84 50 और 4 54 54 का अंतर है। यहां पर ऐसे समझो 6 से 12 का 6 का अंतर, 12 से 30 का 18 का अंतर, 30 से 84 का 54 का अंतर। उसके बाद ये अंतर कितना है, 6 में से 4 गए तो 2, 6 में से 4 गए तो 2 और 24 में से 8 गए तो 16, 162। मुझे ये बताओ कि ये 6 से 3 की गुणा होकर 18 आया, 18 में 3 की गुणा करी तो 54 आया, 54 में 3 की गुणा करी तो 162। अब यहां भी तो 3 की गुणा करूंगा और 162 में 3 की गुणा करके कितना आएगा। भाई सीधी सी बात है, हर संख्या 3 गुना होती हुई गई है, हर संख्या 3 गुना होती हुई।
तो यहां पर 162 में 3 गुना कर दो, 3 दूनी 6 आएगा, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 486, और 486 को जोड़ दो इसमें तो 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 732 होगा। बी ऑप्शन 732 लिखा हुआ है। बी ऑप्शन 732 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्त अब एक चीज सुनो बहुत अच्छी सी और बहुत ध्यान से समझना। मेरे प्यारे वीरों, जब कभी भी लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो गुणा श्रृंखला भी लग सकती है। मेरा कहने का अर्थ सुनना। अब यहां पर तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उससे पहले 23 और 49 को देखो। 23 दूनी 46 लगभग 2 गुने के आसपास है। तो अगर मैं सवाल में यह लॉजिक लगाऊं कि 5 दूनी 10 प्लस 3 13 तो क्या दिक्कत है, हो सकता है कि नहीं। यहां पर 13 दूनी 26 माइनस 3 23 तो क्या दिक्कत है। यहां पर 23 दूनी 46 प्लस 3 49 तो क्या दिक्कत है। 49 दूनी कर लो और माइनस 3 कर दो। मुझे यह बताओ आप लोग, मुझे यह बताओ आप लोग, इसने क्या किया है। 2 की गुणा हर बार है, 2 की गुणा हर बार है, लेकिन एक बार प्लस 3, एक बार माइनस 3, एक बार प्लस 3, एक बार माइनस 3। तो मेरे प्यारे दोस्त 49 दूनी कितना हो जाएगा 98, और 3 माइनस करूंगा तो आंसर 95 आ जाएगा। आपको लगता है कि आपने आंसर सही किया, आपने आंसर गलत किया, तो आप लोग यहां पर आगे चेक कर सकते हैं। 95 में 2 की गुणा करके, 2 की गुणा करके और प्लस 3 करके। बेटा 95 दूनी 190 होता है, 3 जोड़ोगे तो ये 193 ही बनेगा। और यही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल मेरे भाई, जब 30 क्वेश्चन हो जाएंगे तब क्लास खत्म हो जाएगी। कमेंट करने की जरूरत नहीं है बार बार कि कितनी देर चलेगी, कितनी देर चलेगी। ये सुपर 30 क्लास है। यहां पर अगर टॉपिक ऐसा है कि 2 घंटे चल रहा है तो मैं 2 घंटे ले रहा हूं। जैसे कल मैंने 2 घंटे क्लास ली थी। कहने का मतलब मुझे टॉपिक कंप्लीट कराना है, पूरा रिवीजन कराना है। ध्यान से सुनो इस सवाल को। क्या हो सकता है, मुझे यह बताओ क्या हो सकता है। 72 से लगभग 2 गुने के आसपास है 142। मेरे प्यारे दोस्त क्या ये कह सकता हूं 7 दूनी 14 प्लस 4 18। बोलो 7 दूनी 14 प्लस 4 18। मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से क्या बोला। 18 18 से 18 दूनी 36 माइनस 2 34। यहां पर 34 से 72 पर कैसे जाओगे। 34 दूनी 68 प्लस 4 72। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो, 34 दूनी 68 प्लस 4 72 और 72 दूनी 144 माइनस 2 142। हर बार 2 की गुणा तो है, हर बार 2 की गुणा तो है। बस अंतर यह है, अंतर यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2। तो अब प्लस 4 करना होगा, अब प्लस 4 करना होगा। जब आप यहां प्लस 4 करोगे, 2 की गुणा करोगे और प्लस 4 करोगे तो क्या बोलोगे। 142 का 2 गुना कितना है 284। 284 और 4 288 288। आपके सवाल का आंसर है 288 ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आज की क्लास के अगले सवाल पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
जल्दी से बोलो इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से बताना क्या आंसर हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 4 और 21 का अंतर है 17। 21 और 47 का, 7 में से 1 गए 6, 4 में से 2 गए 2, 26। यहां पर कितना है, यहां पर है 53। कितना अंतर है 53। यहां पर कितना है 98। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो नंबर निकल कर आया है डिफरेंस वाला, ये जो नंबर निकल कर आया है डिफरेंस वाला, क्या ये नंबर, मेरे प्यारे वीर, क्या ये नंबर हम लोगों को लग सकता है कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके आ सकता है? नहीं। यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर अगर मैं एक और डिफरेंस निकालूं, अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। ये 9 का अंतर है, यहां पर 26 और 53 का ये 27 का अंतर है। व्यवस्था बन गई नहीं बनी? देख के बताओ जल्दी, देख के बताओ बच्चे जल्दी, क्या आंसर आ सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 385, 359, 355, 399। जल्दी से बताओ चारों ऑप्शन में से देखकर क्या ऑप्शन बन सकता है। मैंने कहा 8 में से 3 गए 5, 9 में से 5 गए 4, ये 45 आया। 9 तिया 27, 27 से 45 कैसे बनेगी बात? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ कैसे करूं। मेरी समझ में इतनी बात तो आ रही है कि ये 9 का 1 गुना है, 9 एकम 9। ये 9 का 3 गुना है, 9 तिया 27। बहुत बढ़िया भाई, बहुत तगड़ा लॉजिक है इस सवाल में। इस सवाल में ठीक ठाक लॉजिक है। 9 एकम 9, 9 तिया 27। ये 9 का 5 गुना है, 9 पंजे 45। तो अब आएगा 9 का 4 गुना 36, 36। 4 गुना आएगा। 4 गुना क्यों आ जाएगा? 4 गुना नहीं, 1 की गुणा, 3 की गुणा, 5 गुणा, अब 7 की होगी तो 9 का 7 गुना। और 9 का 7 गुना मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे? 9 सत्ते 63। और 63 संख्या यहां पहुंची। 63 को सीधा इसमें जोड़ दो, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 9 6 15 और 1 16, 161 को जोड़ दो इसमें, 8 और 1 9, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 359 है ऑप्शन में। हां जी, बी ऑप्शन जिंदाबाद। 359 राइट आंसर है। 359 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति बता सकता है तो मुझे कॉन्सेप्ट भी बताना कि क्या लॉजिक लगा होगा। क्वेश्चन का लॉजिक बताएंगे। बोलो भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर 25 एकम 25 प्लस 5 30, 30 दूनी 60 माइनस 5 55, 55 तिया कितना, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 165। 1 की गुणा, 2 की गुणा, 3 की गुणा। अगर 55 में 3 की गुणा करूं तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, लेकिन ये 180 है। बताओ क्या कोई व्यवस्था बन सकती है? यहां तक तो कोई नहीं बन सकती। फिर इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। कोई बात नहीं, तो अब आप अंतर निकालिए। पहले अंतर निकालिए। मैंने आपसे कहा था जब कोई कॉन्सेप्ट ना बने तो आप सीधा डिफरेंस की वैल्यू पर जाएंगे।
तो ये बनेगा 25 और 30 का अंतर 5, 30 और 55 का अंतर कितना है 25, यहां पर अंतर कितना है, यहां पर आएगा 10 में से 5 गए तो 5 और 17 में से 5 गए तो 12, 125, और यहां पर आएगा 5 में से 0 गए 5 और 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 1 गए 6, 625। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अब डिफरेंस के भी डिफरेंस पर चले जाओ। डिफरेंस के भी डिफरेंस पर जाओगे तो तुमको समझ में आएगा 5 से 25 5 की गुणा, 25 से 125 5 की गुणा, 125 से 625 5 की गुणा, और यहां भी कर दो सीधी 5 की गुणा। तो यह आ जाएगा 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 छिंग 30 और 1 31, 3125 को जोड़ दो। इसमें 5 और 5 10 की 0, 5 और 5 10 की 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 1 यहां पर और 8 और 3 11 है। इतना आ रहा है क्या? नहीं यार, ये तो इतना नहीं आ रहा। कितना आएगा फिर? जोड़ के देखें दोबारा, कहीं पर गड़बड़ हुई है जोड़ने में। तो ये आएगा 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, यह आएगा 2 और 1 3, उसके बाद आ जाएगा 8 और 1 9, और फिर ये 3 3930 डी ऑप्शन 3930 करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे वीर, बता दो इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 पर पहुंच चुके हैं, आंसर बताएंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें अल्टरनेट मेथड लगा होता है। अल्टरनेट मेथड का मतलब होता है एकांतर श्रृंखला, मतलब एक एक के डिफरेंस से चीजें चलती हैं। जैसे यहां पर 25 से 29 कैसे आया? 4 का अंतर है। 29 से 33 कैसे आया? 4 का। अब 33 से 4 का अंतर निकाल देंगे, सीधा 37 आंसर हो जाएगा। सीधा कौन सा आंसर होगा? 37। आपको लगता है कि ये कैसे हुआ? तो देखो 23 5 28 5 33, इसमें 5 5 का अंतर चल रहा है। एकांतर श्रृंखला का मतलब यही होता है कि एक एक के गैप से नंबर आगे बढ़ रहे होते हैं। मैंने कहा एक एक के गैप से नंबर आगे बढ़ रहे होते हैं। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर क्या है? जल्दी से बोलो, आज की क्लास के सेकंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैंने अभी आपको बताया था एकांतर श्रृंखला भी हो जाती है। जैसे यहां पर 78 से 68 कैसे आया? -10। 68 से 58 कैसे आया? -10। यहां पर कैसे आया? -10। तो यहां पर भी होगा -10। और आंसर क्या होगा भाई? -10 हुआ है ना हर स्थान पर, हर एक वैल्यू में -10 हुआ है। तो यहां पर 10 घटाकर सीधा सीधा 38 आंसर होगा। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। आपको लगता है कि अगले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालें तो 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 का 2 गुना कर दो, क्वेश्चन मार्क से भी अगला क्वेश्चन मार्क निकल कर आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बोलो भाई, क्या आंसर हो सकता है? 11 से 23 का अंतर क्या है? 12 का अंतर है। 12 का अंतर है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? मेरे प्यारे दोस्त यहां पर कितना है? 23 से 47 का। 23 दूनी 46 और 1 47। ये अरे ये तो सीधा सीधा अंतर आ रहा है। 11 से 23 का अंतर, 11 दूनी 22 प्लस 1 23 गुणा 2 + 1 हुआ है। 23 दूनी 46 प्लस 1 47, 47 दूनी
47 दूनी 94 प्लस 1 95। अब 95 दूनी प्लस 1 करोगे तो क्वेश्चन मार्क से भी अगले क्वेश्चन मार्क पर पहुंच जाओगे, तो वहां जाने की तो कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमको वैल्यू यहां से लानी है। 20 दूनी 40 4 44, 44 दूनी 88 4 92, 92 दूनी कर दो और 4 प्लस कर दो। कमेंट में आंसर मुझे बता देना हमको कि क्या आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर दिया होगा। आंसर आ ही जाएगा इस सवाल का। लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया। 20 दूनी 40 4 44, 44 दूनी 88 4 92, 92 दूनी प्लस 4। कौन नहीं कर सकता? क्लास का हर एक स्टूडेंट कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये क्लास थी। 2 मिनट आप लोगों से, मतलब 2 मिनट 4 मिनट जो भी है बात कर लेता हूं। और बात क्या ही करनी है, बात बस इतनी सी करनी है कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज दिमाग में से निकाल कर रखो। एक मतलब एक घर वाली बात बता रहा हूं, एक बिल्कुल भाई वाली बात जिसे कहते हैं, जिसे मतलब एक भाई वाली बात बता रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, ये चीज नहीं होनी चाहिए कि अभी मेरे पास इतना समय बचा हुआ है, अभी तो फॉर्म भी नहीं आए हैं। हमेशा ध्यान रखो कि फॉर्म आने पर पढ़ने वाले लोगों की जो तादाद होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो केवल एक भीड़ का हिस्सा होते हैं। तैयारी अगर आपकी पहले से मजबूत है तो आप निश्चित रूप से इतिहास रचने वाले, सिलेक्शन लेने वाले। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप जिसके फॉर्म के इंतजार में हैं उसके लिए कितने दृढ़ संकल्पित हैं। क्या आप मेहनत भी कर रहे हैं या केवल इंतजार कर रहे हैं? और आपने ये चीज सुनी होगी कि इंतजार करने वालों को केवल उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बस बता सकता हूं, मेहनत आपको करनी है, अच्छे मार्ग पर आपको चलना है। हमेशा ये चीज अपने आप से पूछा करो कि मुझे इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए जितनी मेहनत की जरूरत है, क्या मैं कर पा रहा हूं उतनी मेहनत? मेरे प्यारे दोस्तों, घर वालों का वो विश्वास जो आज भी वो हमारे ऊपर करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उनके घर में भी ये खुशी आएगी कि आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। क्या उसके लिए आप इतनी मेहनत कर पा रहे हैं? अगर आप सच में उतनी मेहनत कर पा रहे हैं तो ये खुश होने का विषय है। लेकिन अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये चिंता होने का विषय है और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। अब मैं आपसे ही क्यों कह रहा हूं इस चीज को? मैं तुमसे कहूं तुम में ये कमी है, दुनिया कहे तुमसे ये कमी है, मैं कहूं तुम में ये अच्छाई है, दुनिया कहे ये अच्छाई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुमको तुमसे बेहतर इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता। तुमको तुमसे बेहतर इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता। तुम्हारे अंदर की बुराइयां तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक तुम नहीं चाहोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो बस एक चीज कहूंगा कि जब वास्तव में हम मेहनत कर ही रहे हैं तो फिर हमको इतनी शिद्दत से मेहनत करनी है कि हमको कुछ भी हो, अपने अंदर ये टारगेट रखो कि खूब मस्ती करूंगा, खूब इधर उधर घूमूंगा, खूब दोस्तों के साथ घूमूंगा, लेकिन जो मेरा सपना है सिलेक्शन लेने का, जो मैं चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो, उसे जरूर पूरा करूंगा। और जब आपके अंदर यह चीज रहेगी कि मुझे अपना सिलेक्शन लेना है जिस वैकेंसी में मैं सोचता हूं, जिसमें घर वालों को उम्मीद है मुझे करना है, तो निश्चित रूप से बाकी सबसे आपका मोह अपने आप हटता चला जाएगा। बाबू, अब बहुत सारे बच्चों का एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे बच्चे जैसे मिलने आते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा में हमारा ऑफिस है, परी चौक के पास। मेरे प्यारे गुड्डा, जब आप नॉलेज पार्क 3 में जाओगे तो शारदा हॉस्पिटल के गेट नंबर 5 के पास जो बिल्डिंग है, 30/25 बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा तिरंगा लगा हुआ है आपकी बिल्डिंग पर। आप में से बहुत सारे साथी जब आते हैं तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, भैया मैं अपनी रीजनिंग को कैसे मजबूत करूं, कैसे एक बेहतर मैं कर सकता हूं अपनी रीजनिंग को? तो
बाबू उसके लिए मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि आप अपनी रीजनिंग के टॉपिकों को 3 कैटेगरी में बांट दो, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। अब ए कैटेगरी में आप उन टॉपिकों के नाम लिखो जिन टॉपिकों में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप 100% श्योर हैं कि मैं यहां से क्वेश्चन आएगा तो गलत कर ही नहीं सकता, 100% क्वेश्चन को ठीक करूंगा। बी कैटेगरी में आप उन टॉपिकों को लिखो जो तुम्हारे डाउटफुल हैं कि भैया कभी कभी यहां से सवाल सही हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। और सी कैटेगरी में आप उनको लिखो जिनको आप देखते ही दिमाग खराब कर लेते हो कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं। ये 3 कैटेगरी बना लो। किसी के दबाव में आकर थोड़ी बनानी है कैटेगरी। आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक बहुत बेहतरीन है, कभी गलत नहीं होता, तो उसे ए में लिखो, लेकिन अपनी कैटेगरी ईमानदारी से बनाओ। ये नहीं है कि मेरी लिए ए कैटेगरी छोटी बन रही है, मैं इसमें और टॉपिक बढ़ा लूं। नहीं, मैं कह रहा हूं चाहे एक टॉपिक है एक कैटेगरी में तो एक ही रखो। तुमको कौन सा पूरी दुनिया को थोड़ी दिखाना है, तुमको तो बस अपने आप से मतलब है, अपने आप की कमियां सुधारने से मतलब है। उसके बाद जब इतना काम हो जाए तो मेरे प्यारे वीर फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पढ़ाई शुरू करनी है। लेकिन पढ़ाई में आपको ए कैटेगरी नहीं पढ़नी। ए कैटेगरी के क्वेश्चन कभी मॉक टेस्ट में मिल गए, कभी प्रैक्टिस सेट में मिल गए, या कभी वीकली रिवीजन कर लिया, ठीक है। आपको सबसे पहले काम करना है बी कैटेगरी पर। बी कैटेगरी कौन सी थी? वो कैटेगरी जिसमें कभी क्वेश्चन सही होता है, कभी क्वेश्चन गलत होता है। उस कैटेगरी पर इतना काम करो कि वो कैटेगरी फिर अपने आप एक दिन ए कैटेगरी में आ जाए। और सीधी सी बात है, आ ही जाएगी जब तुम उस पर बी कैटेगरी पर प्रैक्टिस करोगे तो। और जैसे ही बी कैटेगरी ए कैटेगरी में आई तो गुड्डा आपके पास 2 कैटेगरी बचेंगी, ए और सी। कहने का मतलब या तो टॉपिक ऐसा है कि निश्चित रूप से हो जाएगा, या ऐसा है कि हो नहीं पाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, जब आपकी बी कैटेगरी ए कैटेगरी में आ जाए फिर आपको सी कैटेगरी पर काम करना है। विश्वास करो कि आपके हर एक टॉपिक एक दिन ए कैटेगरी के टॉपिक होंगे। मैं आपको ये इस वजह से बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों की ये कमियां होती है। उन लोगों को क्या लगता है कि जो चीजें आती हैं हमको पहले से, बार बार उनको पढ़ने का मन करता है। ये वास्तविकता है कि हम लोगों की ये कमजोरी है। हम लोगों को जो हमको आता है बहुत मन लगता है उसे पढ़ने में, हम लोगों को मजा आता है उसे पढ़ने में कि हाँ भाई मजा आ रही तो हम सॉल्व कर रहे हैं, मन लगता है उसे पढ़ने में। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसा होता है ना तुम्हारे साथ, जो आसान है उसे पढ़ने में मन लगता होगा, जो कठिन है, कठिन मतलब जो तुमको कम आता है उससे तुम बचते होगे। ऐसा होता होगा ना तुम लोगों के साथ भी। ये नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे वीर, इस बात को ध्यान रखो। सफलता उन कामों को करने से या उन टॉपिकों को पढ़ने से नहीं मिलती जिसमें हमें मन लगता है। हमेशा सफलता उन कामों को करने से या उन टॉपिकों को करने से मिलेगी जिसमें आज हमें दिक्कत होती है। लेकिन ये वास्तविकता है कि आप मेहनत करते रहोगे तो निश्चित रूप से आप एक दिन बेहतर करके आओगे। उस पल को सोचो कि जिस दिन तुम लोग बेहतर करके आओगे और तुम अपने घर बताओगे कि मम्मी पापा मेरा फाइनल मेरिट में नंबर आ गया और मैं सिलेक्ट हो गया या हो गई। मैं तुमसे गारंटी के साथ कह सकता हूं तुमसे ज्यादा खुशी माता पिता को होगी। और यह वास्तविकता है कि उस दिन मानो कि उनके पंख लग गए हैं। उस दिन पूरी दुनिया में फोन घुमा देंगे, वो पूरी दुनिया में पूरे पड़ोस में जा जाकर बता देंगे सबको कि उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जिस बच्चे पर पूरी दुनिया उंगली उठाती थी कि ये बच्चा नहीं कर सकता। मेरे उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जिस बच्चे के लिए पूरी दुनिया खूब बुरी बुरी भलाई भलाई बातें, बुरी भली जो भी बोलती वो सब बोलते थे लोग। और आज मेरे उस बच्चे ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया। सबसे बेहतर दिन वही होंगे जब आप माता पिता को असली खुशियां देंगे। मेरे प्यारे वीर, आपने आज तक माता पिता को बहुत बार खुश देखा होगा, बहुत बार दुखी देखा होगा, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो उस दिन एक बार उनको देखना, जी भर के देखना।
तुमने उनको उतना खुश कभी नहीं देखा होगा जितना खुश वो उस दिन दिखेंगे जिस दिन फाइनल मेरिट में तुम्हारा नाम आएगा। एक अलग लेवल की खुशी उनके चेहरे पर होगी और वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।